जी अपना परिचय बताएं पहले। राकेश सिंह अलगू, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा, वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन। आज का जो कार्यक्रम रहा वो किस संदर्भ में रहा, क्या हुआ? माननीय अखिलेश यादव का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। इस विषय को लेकर किया गया कि उन्होंने जो गौ मात्र और हमारे महापुरुष और सनातन पर जो बोलते रहते हैं उसके विषय में उनका हम लोगों ने आज पुतला दहन किया। सनातन विरोधी योग बने हुए हैं, इसका कारण क्या हो सकता है आपके हिसाब से? वर्ग को लुभाने के लिए, और अब वो वर्ग भी उनके साथ निकल गया है, अब उनका नहीं रह गया। अभी उपचुनाव हुआ होगा तो देखे होंगे कि कुदर की विधानसभा, मिल्कीपुर विधानसभा में भाजपा ने जबरदस्त उनके भी वोट मिले भाजपा को। ये मोदी जी की, योगी जी की कृपा से, काम से। लेकिन उन्होंने जो अपना बयानबाजी, अपना आपा खो दिए हैं, लगता है कि उनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है। जो गौ माता पे उन्होंने आरोप लगाया, अभी देख रहे होंगे कि ये जो चल रहा है नवरात्र, हर घर में कलश बैठा हुआ है, गौरी गणेश गोबर का बना के पुतलात्मक को हम लोग पूजते हैं। आपके घर भी है, मेरे घर भी है, और ऐसे गौ माता में उनको दुर्गंध आता है। और कन्नौज के इत्र से
कौन खून क्या है कैसा है ये नहीं मालूम, लेकिन उसमें उनको खुशबू आती है। तो अखिलेश यादव को मेंटल जांच कराने की जरूरत है। अपना आपा खो चुके हैं, अब वो सत्ता में लौटने की सपना जो देख रहे हैं उसको भूल जाए। सनातन धर्म को लेकर खासकर देखा जाता है वो कि जब होता है उनके पिताजी से सीखे हैं। आप लोग देखिए राम सेवकों पर भी गोली चलाने का काम, खून का होली खेलने का काम उनके पिताजी ने किया। अभी वो रंग उतरा नहीं है, लेकिन वो चोरी चुपके से कभी हरिद्वार में जाकर डुबकी लगाएंगे, कभी कुंभ में लगाएंगे, लेकिन बोलने से बात नहीं आएंगे। ये अखिलेश यादव का कुकृत्य है, आपके सामने कुछ वहाँ कुछ। तो ये नहीं चलेगी। जनता समझदार हो गई है और सबसे ज़्यादा उन्हीं के शासनकाल में मुसलमानों का नुकसान हो गया है। अब उनको मुसलमान भी वोट देने वाला नहीं है, इसलिए वो परेशान है, हतप्रभ है। इसलिए वो बयानबाजी दे रहे हैं कि काश हम ही रहें, लेकिन अब उनके साथ भी नहीं रहने वाले हैं। अब देख लीजिएगा आने वाला कल यही होगा। वो एकदम उनके मेंटल जांच कराने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से कराना चाहता हूं कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता उनकी मेंटल जांच कराएं। आखिर क्या वजह है कि आए दिन इस तरीके की बात पता है सनातन धर्म तो को वो एक लेकर आ रहा वर्ग को खुश करने के लिए चाह रहे हैं। वो वर्ग किसी का नहीं हुआ है, इतिहास रहा है। अपने बाप को मार के गद्दी पर बैठने वाला वर्ग है, वो उनका नहीं है। अखिलेश यादव जी अभी भी देश के खिलाफ, महापुरुषों के खिलाफ, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, गौ माता के खिलाफ बोलने से बचें। जो भी चर्चा करनी है विकास पे करें। और अपनी आपा खो चुके हैं, आप चुपचाप चले जाइए। पहले आप इसी तरह के बयानबाजी को लेकर लालू यादव जी भी कह चुके हैं कि कुंभ का कार्यक्रम जो है बेकार है। लालू यादव की क्या स्थिति है आज आप बताएं। जो अपने घर को नहीं बचा पा रहा है वो देश पर टिप्पणी क्या करेगा। लालू ने कभी राशन, कभी चारा घोटाला, कभी चारा जानवर खाता है, कभी वो चारे जानवरों का वो खा गए। आज उनकी क्या दुर्दशा है, सब लोगों से छिपा नहीं। और लालू तो उनके कहीं न कहीं समधी रिश्तेदार ही हैं। उन्हीं से लेके उनकी परछाई काली पड़ गई है। इनको भी जाना तय है। अभी 20 साल सत्ता में नहीं आएंगे, सपना न देखें। अपना परिचय बताएं। जेपी सिंह, क्षेत्रीय संयोजक भाजपा काफी क्षेत्र आपदा राहत। आज का कार्यक्रम किस संदर्भ में रहा? आज का कार्यक्रम गौ माता के ऊपर जो बयान अखिलेश यादव ने दिया था कि गौ माता से उनको दुर्गंध आती है, वो बहुत ही घोर निंदनीय है। उसी के बयान पर जो उन्होंने बयान दिया था उसके परिप्रेक्ष्य में उनका यहाँ पुतला दहन हम लोगों ने आज मुख्यालय पर किया है। इस पुतला दहन में कौन कौन शामिल रहा आज जो है? पुतला दहन में जो है भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब लोग शामिल हैं और यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं। और उन लोगों के बीच में गौ माता पर दिए गए बयान का बड़ा ही आक्रोश है और अखिलेश यादव जी को ये बयान नहीं देना चाहिए। वो लोग अपने आप को गौ पालक करते हैं और गौ माता से उनको दुर्गंध आता है। ये बड़ा ही घोर निंदनीय है। इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए और ये बड़े ही शर्म की बात है। आप तो अखिलेश यादव पूजा पाठ भी कर रहे हैं और संगम में डुबकी भी नहा रहे हैं, तब भी आप लोग टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई भी आ जा सकता है। आने जाने के लिए मनाही नहीं, लेकिन मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। बोलने से ये पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार की मानसिकता आपकी है। और वो गौ माता पर दिए गए बयान से स्पष्ट होता है कि उनकी मानसिकता कहाँ पर है। ये पुतला दहन का कार्यक्रम जो था वो आज यही था कि और भी जगह जो है बाकी जो? पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में चल रहा है, देश में चल रहा है, हर जगह चल रहा है, हर विधानसभा में चल रहा है और पुतला दहन हो रहा है। अच्छा, क्या कारण है कि वो भी एक सनातनी है और हम लोग, आप भी एक सनातनी है, और उनका विचार क्यों बदल रहा है? देखिए, अब ये वही बता सकते हैं कि उनका विचार क्यों बदल रहा है, पर जो बयान उनका आया है वो बड़ा ही निंदनीय है। गौ माता के ऊपर इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए और इस तरह का बयान कोई भी राजनीतिक कोई व्यक्ति अगर देता है तो ये पता चलता है कि उसकी मानसिकता क्या है। जिसको गौ माता से नफरत है उसका पुतला दहन इसी तरह से हम लोग करेंगे। अपना परिचय बताएं। पार्षद खजुरी जी, आज का कार्यक्रम किस संदर्भ में रहा? देखिए, दुर्भाग्य इस देश का है कि सनातनी होते हुए भी इस तरह का वोट की राजनीति जो कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी ने, ये गलत तरह का जो बयान दे रहे हैं कि गौ माता से बदबू आता है, इस तरह का वर्डिंग जो बोल रहे हैं, ये शब्द बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है कि आदमी कह रहा है कि बदबू आता है। जो उसकी वास्तव में अगर यदुवंशी है तो गौ को अपने माँ के समान समझता है। इस तरह के भाषा का प्रयोग करके ये क्या दिखाना चाहते हैं, वोट के लिए राजनीति करना चाहते हैं, हमको आज तक समझ में नहीं आता है। और ये पुतला दहन का कार्यक्रम इसी उपलक्ष्य में है कराया गया कि अगर अपनी भाषा को संयमित नहीं करेंगे, अगर अपने विचार को नहीं संयमित करेंगे तो अभी तो पुतला दहन किया गया है, आगे क्या किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के आगे कार्यकर्ता क्या करेंगे, ये दिखाने योग्य बात है।
किसी खास संप्रदाय को खुश करने के लिए ऐसा जो है बयान दिया गया है, ऐसा आपको लगता है? वोट की राजनीति कर रहे हैं, ये वोट की राजनीति में ही ये काम कर रहे हैं कि व्यक्ति विशेष आप समझ सकते हैं, केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए, एक ही कम्युनिटी के लिए ये काम कर रहे हैं। अपने माँ को नहीं समझ पा रहे हैं। गाय को हम लोग माँ कहते हैं, सनातन धर्म अपने माँ को कहते हैं, माँ को गाली देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो हमारी संस्कृति है उसके खिलाफ और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति का विरोध करते हुए उन्होंने अब गौपालक को गोबर से भी दुर्गंध आता है बयान दे रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ अल्पसंख्यकों को लुभाना है और उनको अपने वोट बैंक के रूप में बांधना है। उनका ऐसा मानना है अखिलेश यादव का, हम जितने हिंदुस्तान के संस्कृति पर परंपरा हमला करेंगे वैसे ही हमारे मुसलमान भाई खुश होंगे, ऐसा मानना उनका अखिलेश का है। और इस कारण से उनको खुश करने के लिए लगातार भारत के संस्कृति पर, इतिहास पर हमला कर रहे हैं। राणा सांगा साहब के खिलाफ उन्होंने बोला, अब बोल रहे हैं कि गोबर बोला है, जो गौ पालक उस पर बोल रहे हैं। जो गौ कटवाने के लिए इनकी कार्यकाल में 12 में इन्होंने बनाया था आगम सडर हाउस, उस समय कई 100 गाय कटती थी, माननीय योगी जी उसको रोक दिया। आज 1.5 लाख के ऊपर गाय की रक्षा की गई है। अब जब गाय की रक्षा की गई है तो एक वर्ग विशेष का रोजगार छीन रहा है उनके हिसाब से अखिलेश के। उन्होंने कहते हैं कि गौ पालकों से हमें दुर्गंध आती है, कनौज से हमको सुगंध मिलता है। मेरा मानना है कि सुगंध भी हमारे लिए है और गोबर भी हमारा सुगंध ही है। हम तो उसमें बाटी पकाते हैं, भोजन करते हैं। गोबर के हम लोग गोरी में बाटी पकाते हैं, अशुद्ध खाना मानते हैं उसको। हम गौरी गणेश का पूजा भी गोबर से ही करते हैं, अतः पूजा करते हैं। आज घर घर में यहाँ पर भारतीय सभ्यता मानने वाले लोग के घर में माँ दुर्गा कलश स्थापित है। उस कलश की स्थापना में सबसे पहले गौरी गणेश बैठती है गोबर की, हमसे पूजा करते हैं। और यह अखिलेश यादव एक वर्ग विशेष का वोट बैंक के लिए इतना नीचे उतर चुके हैं कि भारत के इतिहास पर, संस्कृति पर लगातार वो हमला कर रहे हैं। उसी की तारतम्य में पूरे प्रदेश भर में, देश भर में जो भाजपा के लोग हैं, जो राष्ट्रवादी विचार के हैं, वह अखिलेश के इस कृत्य का विरोध करते हैं और उनका विरोध करते भी रहेंगे। ये आपकी